ओम श्री गणेशाय नमः। आज एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली के कारण और निवारण यह होता कैसे है, सर्वप्रथम हम इसको जानना है। यह क्या होता है, अक्सर यह एक प्रकार का कवक होता है जो पानी में पाया जाता है। अक्सर लोग खेतों में, खलिहानों में जहाँ पर जाते हैं, जब पानी रहता है वहाँ पर काफ़ी देर तक पैर में या शरीर के किसी भी त्वचा पर प्रभावित अंग पर जब वह पानी द्वारा कवक पहुंच जाता है तो हल्का सा खाज खुजली होगा। और उस स्थान को जब खाज खुजली होगा तो खुजलाते खुजलाते जैसे खुजलाएंगे तो वह बढ़ेगा और वह कवक धीरे धीरे फैल जाता है। और वो फैल करके जब काफ़ी समय, काफ़ी दिन तक उसका इलाज नहीं हो पाता है तो वह एक प्रकार का एक्जिमा रूप ले लेता है। इसका यह है। दूसरा कारण यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि हल्के में ले लेते हैं कि यह कवक जो है पूरे बॉडी में फैलता कैसे है, यह जान लीजिए। कवक एक प्रकार से पानी में फैलने वाला छोटा छोटा कीटाणु होता है जो नाकों द्वारा अगर चला जाए तो फेफड़े में जाकर के फैल जाता है। क्योंकि नाकों में जो बाल होते हैं तो वहीं जाकर के वह मर जाते हैं, क्योंकि इनकी 2 से 3 दिन तक वैलिडिटी होती है। अगर यह फैलते गए, बढ़ते गए तो यह अपना घर बना लेते हैं। तो एक्जिमा की भी उत्पत्ति कवक के द्वारा होती है, दाद की भी उत्पत्ति कवक के द्वारा होती है और दमा की भी उत्पत्ति कवक के द्वारा होती है। कवक एक प्रकार के पानी में पाए जाने वाला छोटा जीवाणु होता है। गांव में अक्सर जो भी महिलाएं या कोई भी पुरुष पैरों में, हाथों में मेहंदी या लाल रंग का कलर लगा करके खेतों खलिहाने में जाते हैं तो वह इन चीज़ों से बच जाते हैं। एक प्रकार के यह भ्रांतियाँ होती हैं कि यह फैशन है, लेकिन दूसरे प्रकार से यह बहुत बड़ा लाभकारी होता है। क्योंकि जब त्वचा में लाल कलर रहता है तो कवक उसी पर रह जाता है, अंदर प्रभावित नहीं रहता है और लाल रंग को छूटने में 2-3 दिन तक लगता है, तब तक कवक मर जाता है। तो इसलिए कभी भी खेतों में, खलिहानों में, आजकल गेहूं का तो सीजन चला गया, धान की रोपाई में अब लोग क्या करते हैं, अक्सर पैरों में वही लाल कलर की जो भी है मेहंदी या कुछ लगा करके जब जाते हैं तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि उन्हें त्वचा रोग, खाज, खुजली, एक्जिमा से बच जाते हैं। इसलिए जब हमें पानी में ज़्यादा देर तक रुकना हो तो पैरों में लाल कलर की दवाई लगा करके ज़रूर जाने चाहिए। अच्छा, यदि यह हो भी गया तो इसके उपचार क्या हैं? इसके देसी उपचार वाघभट्ट ने यह लिखा है कि अगर कवक को ख़त्म करना है तो सबसे बहुत आसान तरीका है, या तो नीम के तेल को हाथों पैरों में लगा करके जाएं। अगर काम करके घर पर आएँ कि तो नीम के तेल में क्या करें, हल्का सा फिटकरी डाल करके वो और एक नींबू निचोड़ करके आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद कम से कम हाथों पैरों में लगा लें। जब यह 1-2 घंटा रहेगा तो कवक अपने आप ही मर जाएगा। दूसरा इलाज यह है कि यदि सांसों में यानी नाकों द्वारा कवक अगर बॉडी में पहुंच गया तो उसका सबसे बड़ा इलाज यह है कि जायफल का पानी आप पिए। यह भी बनाने की विधि इस प्रकार से है कि 5 जायफल ले लिया, 5 जायफल में आधा लीटर पानी डाल करके उसमें काला नमक और स्वादानुसार उसमें 2-3 अंडा, काली मिर्च डाल दिया। डालने के बाद जब आधा लीटर पानी जल करके 1 पाव रह जाए तो उसे छान करके आप सुबह शाम पीना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है कि कवक जब जाएगा मुंह में तो अंदर के अंतःकरण द्वारा कवकों को मारने में यह काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो आज का विषय इतना ही। बोलिए सियावत रामचंद्र की जय।